आइए हमारे प्यारे बच्चों, काहे की टेंशन ले रहे हो? तो प्यारे बच्चे, हमारा नया टॉपिक, नई सोच, नई उमंग, प्यारे बच्चे, शुरू हो रहा है। ठीक है? तो प्यारे बच्चे, ये आपकी चॉइस है। ये अटेम्प्ट नंबर, हमें तो इसे 3 नंबर देना है। हमें तो अटेम्प्ट सेकंड देना, सीक्वेंसिंग को अटेम्प्ट 3 देना इसे को। प्यारे बच्चे, पहले हमें पेपर के अंदर वही चीज खोलनी है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है? बड़ा आसान है, आपके लड्डू खाएंगे ऐसे। अब बिल्कुल नया टॉपिक चल रहा गुरु जी। अब कोई मतलब ना है आपकी, मेरे मालिक है क्या? आप यूं कहोगे मेरे मालिक, ये तो बड़ी आसान हो गुरु जी। तो प्यारे बच्चे, अभी आप टेबल ना बनाए, आप मन्ना बनाए प्यारे, क्योंकि टेबल अभी आपको अंग्रेजी के बाद बनानी है। ठीक है जी? आपको उससे फिर चैप्टर से भी आसान चैप्टर लगने वाला। आप यार ये सेकंड पे अटेम्प्ट कर दूंगा। ठीक है जी? तो पहले संख्याओं को चेक कर लो। सवाल के अंदर ये कहते हैं, आ जाओ प्यारे बच्चे, मेरी बात जब टेबल में आपसे कहूँगा तब बनानी है। कहते हैं इस रो के अंदर मिनिमम, जो भी इस पहली पंक्ति में सबसे मिनिमम एलिमेंट हो उस पर सर्किल बना दो। क्या बना दो? सर्किल बना दो प्यारे बच्चे। क्या बना दो? किसमें? सर्किल बना दो सवाल के अंदर। किस पे? सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट है? नहीं बताऊंगी। -3 पे प्यारे बच्चे सर्किल बना दो। इस रो में मिनिमम क्या है? 0। इसमें क्या है? -4। रो के अंदर मिनिमम देखते हैं, कॉलम के अंदर मैक्सिमम। कहते हैं मैक्सिमम एलिमेंट में प्यारे बच्चे स्क्वायर बना देते हैं, वर्ग बना देते हैं। किसमें? कॉलम के अंदर प्यारे। ठीक है जी? तो इस कॉलम में मैक्सिमम कितना? 5। इस कॉलम में मैक्सिमम क्या है? 5। 0। इस कॉलम में मैक्सिमम क्या है? 6। तो प्यारे बच्चे, यदि आपका दोनों चीज मिल गई, ठीक है, तो प्यारे बच्चे जहां एक स्क्वायर और ये कट कट टकरा गए, तो प्यारे बच्चे हमारा कहते हैं रो मिनिमम। अभी नहीं लिखना प्यारे, ये टेबल नहीं बनानी। पहले आपको पहले अंग्रेजी लिखनी है गुरु जी। कौन सी अंग्रेजी लिखनी है प्यारे? इस रो में मिनिमम क्या था? -3। इस रो में मिनिमम क्या था? 0। इसमें प्यारे बच्चे -4। कॉलम में मैक्सिमम, ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितना था प्यारे? 5। इसमें प्यारे 0। इसमें प्यारे 6। जहां ये एक दूसरे को टकराए प्यारे, जहां स्क्वायर भी मिल गया प्यारे, वो यहाँ प्यारे बच्चे ये भी मिल गया, तो इसे कहते हैं वी बार। कितना? मैक्सिमम। चैप्टर का नाम डाल लो ऊपर हेडिंग में। क्या? ठीक है जी? और इसे कहते हैं वी बार। यहाँ मिनिमम वैल्यू देखी जाती है। देख रहे हो, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू यही है प्यारे बच्चे। इसे मैक्सिमम वैल्यू को नीचे बार लगाते हैं और मिनिमम वैल्यू को ऊपर बार लगाते हैं। बस इतना ध्यान रखना। हेडिंग डाल दी गेम थ्योरी, ऊपर लिख लिया टाइम 3। तो पहले बच्चे आप अंग्रेजी लिखोगे। अंग्रेजी क्या लिखोगे प्यारे? आंसर नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कहते हैं, फर्स्ट वी फाइंड द सैडल पॉइंट। क्या करते हैं? सबसे पहले सैडल पॉइंट निकालते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? सर्कलिंग द रो मिनिमम। है ना? और प्यारे बच्चे,
स्क्वायर बनाते हैं कॉलम मैक्सिमम में प्यारे, एंड पुटिंग स्क्वायर अराउंड द कॉलम मैक्सिमम। ठीक है जी। वी गेट द फॉलोइंग टेबल। ऐसी दो किताबें जिन्हें पढ़ने के बाद हर बच्चे की तमन्ना जागती है कि क्यों ना एमएससी के ट्यूशन को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो एक किताब आपके सामने आ गई, एक और आएगी अभी प्यारे। लिखो प्यारे, अंग्रेजी लिखो, सॉल्यूशन लिखो फटाफट, टेंशन लेने की जरूरत ना है, टेंशन तो चल रही है प्यारे। अब बनाओ टेबल प्यारे, ध्यान से। तो लड्डू हैं प्यारे, इनको खा लेना चाहिए बिना शुगर डाले। बहुत मीठी है किताब, बालक आराम से आ रहे हैं जी, कोई दिक्कत ना प्यारे, कभी भी आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात ना है। लड्डू खा लो, मजे आ जाएंगे। एक सवाल होते ही यूं कहोगे चल अब तूने दूसरा कराया तो बहुत मारूंगी। तो प्यारे बच्चे, अटेम्प्ट नंबर कौन सा करना है? इसे 3 पे। अटेम्प्ट नंबर 2 पे करना है कौन सा? सीक्वेंसिंग। अटेम्प्ट नंबर 3 पे करना है इसे बाकी क्या चीज है प्यारे। अब ज्यादा मेहमान ना है किताब ये है। हाँ, अब 10-15 लेक्चर वाला कल देख रहा 44 तो हो गए लेक्चर आपके इसके। ठीक है जी, हाँ 44 तो डल चुकी प्यारे। 60 है। हाँ उम्मीद तो यही है, उम्मीद पे दुनिया काम है प्यारे। लेकिन और नहीं प्यारे बच्चे, अब आप कहो मेरे मालिक और नहीं, हम नहीं पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे। हाँ कि वो भी पढ़ा दे ये भी पढ़ा दे, अब ना प्यारे। जो चला रहा हूँ वो पढ़ो प्यारे। द मैट्रिक्स है हैज ए सैडल पॉइंट। ये एक सैडल पॉइंट रख रही है किस पोजीशन पे? सेकंड रो के सेकंड सेल पे, दूसरे रो के दूसरे सेल पे ये सैडल पॉइंट रख रही है। जहां प्यारे बच्चे गोला और स्टार मिल गए वहां हमारा ये सैडल पॉइंट कहलाएगा, है ना जी। तो सुनो जरा मेरे मालिक कि 10 द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इज। हर सवाल को पहले सैडल पॉइंट से ही निकलना पड़ता। कहते हैं द बेस्ट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी कहते हैं रणनीति। हाँ
फॉर पिलर ए इज किस पे आया प्यारे बच्चे? सेकंड। द बेस्ट फॉर इस प्लेयर के लिए बी इज, वो कितनी आई? 0, वो भी सेकंड। द वैल्यू ऑफ द गेम वी इज कितनी? 0। लिखो फटाफट प्यारे। ठीक है जी। एक सवाल और होते ही बच्चा कहता है गुरुजी समझ में आ गया। तो लड्डू ये 2 नंबर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाता है, डेफिनेशन आ जाती है। इसकी डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे। यह शेड्यूल पॉइंट का सवाल 2 नंबर में आता है। ग्राफ पेपर लिया ना किसी से छीन वान के, अभी ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी इसमें। पेंसिल, रबड़, है ना जी, स्केल, पैमाना, शार्पनर की जरूरत ना प्यारे। ठीक है जी, हाँ शार्पनर तो है ही जरूरत। हाँ, जब ज्योमेट्री बॉक्स मत लाना किसी बच्चे का छीन लाओ। ज्योमेट्री बॉक्स नहीं छीनना प्यारे, बच्चे बड़े भगवान का रूप होते हैं। जी सर कल स्कूल से जाएंगे, जो बच्चा स्कूल में ला रहा होगा उसका निकाल लेंगे बैग में से। चलो भैया, हमने तो ऐसे ही काम किया भैया। हो गया, आ जाओ प्यारे। तो एक सवाल और करा दे। लो जी आप एक और लो, बुरा मत मान। हाँ होली तो आएगी, होली भी तुम्हारे बिना रुक जाएगी प्यारे। अरे प्यारे क्या करा रहे भैया, यू क्या हो रहा है देश के अंदर? यही तो कबाड़ा हो रहा प्यारे, देश सुधरने को तैयार ना है, बालक अपनी कहे जा रहा प्यारे। तो सुनो प्यारे, 4th पार्ट है आपका ये। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड प्यारे, थर्ड। बी ए -2, 15, -5, -6, -4, -5, 20, -8। हमने क्या बताया प्यारे? रो के अंदर तो मिनिमम कौन कौन सा आया? -2, -2। इसमें मिनिमम लिखते क्यों ना हो बाहर प्यारे? -2, -6, -8, है ना जी। कॉलम में प्यारे मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सा है? 15, वो उसमें हाँ -3 है।
-2 ही है प्यारे। ठीक है जी, आपको दिखाई ना दे रहा? अरे प्यारे बच्चे यही है। तो -2 पे गोलाई बन गया प्यारे, और ये भी आ गया 20। भैया -2 बड़ा है प्यारे। -8 तो छोटा कॉलम में मैक्सिमम देखते हैं, है ना। रो के अंदर मिनिमम देखते हैं, कॉलम के अंदर प्यारे मैक्सिमम देखते हैं। तक ना सिखाऊं प्यारे। तो इसके अंदर 2 सैडल पॉइंट मिल गए, कौन कौन से में? ठीक है जी, हाँ। एक तो क्लियरली द मैट्रिक्स हैव कितना प्यारे? 2 सैडल पॉइंट। किस पॉइंट पे? एट किस पे? फर्स्ट रो के फर्स्ट पे। फर्स्ट कॉमा फर्स्ट पे मिला प्यारे। और क्या मिला? एंड 1 कॉमा मिला। फर्स्ट कॉमा फर्स्ट पे मिला प्यारे, और 1 कॉमा किस पे मिला? 3 पे मिला। तो दस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन गेम इज कितना? द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज कितनी? 1। बी की कौन कौन सी हुई प्यारे? फर्स्ट और थर्ड। बी की वैल्यू कितनी हुई? फर्स्ट और थर्ड। वैल्यू ऑफ द गेम कितनी हुई प्यारे? -2। लिखते क्यों ना हो प्यारे? एक बार फिर अंग्रेजी लिख लो शुरू से। तो प्यारे कौन सा पार्ट था? तो एक आध घर पे जाके जरूर सवाल ट्राई कर लेना। लड्डू हैं, मैं ना खाऊं? मत खाओ गुरुजी। बिल्कुल लिखनी पड़ेगी, अंग्रेजी के तो नंबर है प्यारे। हाँ जी।
ठीक है जी प्यारे, -2 यहां भी प्यारे ना जी। तो चीज लड्डू है प्यारे, एक सवाल आप जरूर इस सैडल पॉइंट का जरूर निकाल के देखें, फंडामेंटल है। हर सवाल को पहले सैडल पॉइंट से गुजरना पड़ेगा, है ना जी। हाँ, यदि सैडल पॉइंट से गुजरेंगे तभी प्यारे बच्चे वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्यारे बच्चे सैडल पॉइंट ही नहीं निकल रहा प्यारे बच्चे, यदि सैडल पॉइंट निकल गया सवाल में तो कुछ भी पूछ रहा हो फिर आगे कुछ नहीं बढ़ाया जाएगा। जब सैडल पॉइंट नहीं निकल के आता तब आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। तो लिखो जी फटाफट प्यारे, अंग्रेजी लिखो प्यारे बच्चे, अंग्रेजी तो लिखो नीचे वाली। तो एक सवाल और कराएंगे आपको, सैडल पॉइंट की बात तो अपने आप ही खेल समझ में आ जाएगा, आप कहोगे कुछ भी ना है, तो बड़ा आसान खेल है प्यारे। वैल्यू ऑफ द गेम मेरे बच्चे वो जिस पे दोनों चीज मिल रही है, जहां पे गोल और सर्किल दोनों चीज मिल रहे हैं इस पर, वो वैल्यू ऑफ गेम कहलाती है। जिस पॉइंट पे सैडल पॉइंट बन गया प्यारे वो वैल्यू ऑफ द गेम है प्यारे। ओहो अच्छा, हम 1 घंटे से यही सोच रहे। कि प्यारे बच्चे है क्या, तो चलो प्यारे आ जाएं, आ जाओ। तो एक सवाल और देख लो, क्या बड़ा सा सवाल बता दो, ये लो जी बड़ा सा लो, है ना जी। बड़ा कुछ ना प्यारे, देखने में बड़ा है, रंग बड़े छोटे हैं प्यारे। तो बच्चे कह रहे हैं जरा बड़ा सा करिए, लो जी बाबू जी बड़ा लो, है ना जी। 5 कॉलम है, 5 ही रो है, 3 4 5 यारे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4, अरे ए, अरे बी, 4 0 1 7 -1, है ना जी। 3 -5 -7 5, 3 2 3 4 3 -6 1 -1 0 5 0 0 6 0 0। 4 0 जो बनाओ प्यारे बच्चे, निकालो फटाफट, कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना जी। ये तो लड्डू किताब है प्यारे बच्चे, इस सेमेस्टर में 2 ही किताब बस कठिन है प्यारे, एक मेजर थ्योरी और सबकी परवाह टोपोलॉजी, बाबाओं की बाबा टोपोलॉजी, जिसकी सबसे ज्यादा रहती है प्यारे। फर्स्ट सेमेस्टर में मैट्रिक स्पेस की और सेकंड सेमेस्टर में टोपोलॉजी। ये तेरा मास्टर टोपोलॉजी पढ़ा लेता है तो अच्छा है, तेरा मास्टर टोपोलॉजी ना पढ़ाता तो बेकार है बाबूजी, बच्चे ऐसे कह रहे। चलो बहनी की, चलो भैया ये भी कर लो काम, कोई बुरा काम ना है प्यारे। हाँ खुद भी कर लेंगे प्यारे, इंटेलिजेंट बच्चे खुद कर लें, जब बैग लग जावे तो तक भूल ही ना जाती है। कम तक प्यारे बच्चे डिग्री मिल जाए लेकिन इसकी बैग ना निकलती है दोनों की, और खुदा ना खास्ता सही से कॉपी चेक ना हो जाए, बस इतनी दुआ करना प्यारे कि इसे प्रोफेसर लेवल के हाथ में यदि कॉपी पड़ गई तो प्यारे बच्चे वो अंग्रेजी देखे है बस खाली, वो हिंदी ना देखता कि आपने मेरे मालिक उसे मैथमेटिकल काम कर दिया, एक सवाल को थ्योरम थी बड़ी सी और आपने उसे छोटा कर दिया बस खाली।
लिखा ही ना। अब जैसे ये है सैडल पॉइंट, उसमें बताया ही ना कुछ भी। जब उसमें एक्सप्लेनेशन ही ना होंगे तो क्या होगा। चलो देश बड़ा खराब चल रहा, आ जाओ, जो हो रहा होने दो। हो निकल गया। इस रो में मिनिमम -1, इस रो में मिनिमम -7, इस रो में मिनिमम 2, इस रो में मिनिमम, अरे बड़ा होशियार बच्चा, इस रो में मिनिमम। तो प्यारे यहाँ पे भी तो लिख दे यार, बुरा क्यों मानना है तू। ठीक है जी। कॉलम में मैक्सिमम नहीं बताऊंगी, चलो जी मत बताओ मुझे। कॉलम में मैक्सिमम 4, कितना 1 है ना जी, 6। अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे। 7 है, 2 5 है तो सेवल पॉइंट ही ना वाला वाले। कैसे कैसे हो जाएगा, हमने सवाल गलत उतार दिया। अरे कैसे मिला, इधर तो थर्ड रो के सेकंड कॉलम पे कह रहा आप यार। टू है, थर्ड रो के सेकंड कॉलम को कह रहा आप यार। तो कह रहे हम बाबूजी फिर गलती करवा दी 1 पे, क्यों किसने करवाया फिर मालिक है। ठीक है, तो बंद तो देखो मैंने तो किया ना, मैंने लगे थे क्लियर है। हाँ अरे भैया हमारा भी दिमाग की बत्ती बन रही है प्यारे। ठीक है जी। हाँ प्यारे बच्चे 5, देखिए ऐसा कैसे हो गया। अरे इस कॉलम में मैक्सिमम कितना 4, इसमें 2, इसमें प्यारे 6, इसमें 7, इसमें 5 5। तो प्यारे बच्चे कितनी बार सिखाऊं तुझे मैं। ठीक है जी 4 प्यारे, 2 इस पे दोनों चीज मिल गई है प्यारे, 6 इस पे प्यारे, 7 इस पे प्यारे, 5 इस पे भी दोनों चीज मिल गई है। इसे कहते हैं वी बार मैक्सिमम वैल्यू। तो ये ना कि बड़ा है तो फिर मालिक ज्यादा पॉइंट निकालेगा, ऐसा ना प्यारे है। तो क्या हुआ, एक ही सैडल पॉइंट मिला किस किस पे, हैज ए सैडल पॉइंट किस किस पे मिला प्यारे, है ना जी। हाँ किस किस पे, 3, 2 पे। तो है ना जी। अब क्या हुआ, प्लेयर ए की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो गई 3, इसकी क्या हो गई 2। तब तो पूरी किताब में प्यारे बच्चे आपको आनंद ही आता रहेगा। वैल्यू ऑफ द गेम कितनी हो गई 2। तो किताब कभी कभी ऐसा भी लिखती है, ठीक है, इसकी जगह ऐसा भी लिखती है। कैसे, द वैल्यू ऑफ द गेम ए इज, जो भी आ रही होती है 2, और बी के लिए वो माइनस में मान ली जाती है। यदि -2 आ रही होगी तो दूसरे के लिए +2 कर दी जाती है सवाल के, है ना जी। आंसर में ऐसा भी किताब लिख देती है, तो दोनों आंसर सही माने जाएंगे। तो फटाफट प्यारे बना लिया, है ना जी। अंग्रेजी तो लिख ही लेना फालतू में, अभी नीचे वाली बात लिख लो प्यारे। एक बार टेबल को देख लो जिस पे ना बनी हो प्यारे, टेबल को सुधार लो फटाफट।
तो चलिए प्यारे बच्चे, आज इतनी ही बात करेंगे प्यारे। ठीक है, थोड़ा सा काम है आज, थोड़ा सा पूजा पाठ भी कर लिए मेहरबानी। ठीक है जी, कल से पहले बच्चों को, पहले बैच को थोड़ा सा टाइम पे छोड़े करेंगे, वो लेट हो जाए ये ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों के चक्कर में। लेट आवे तो लेट ही शुरू करें। हाँ ठीक है जी, कल पढ़ाएंगे पूरी देर, आपको टेंशन मत लो। ठीक है जी, जब थ्योरम होती है थोड़ी बड़ी बड़ी चल जाती हैं, तो एक जैसी थ्योरम को एक जगह कराने में टाइम लग जाता है प्यारे उसमें। आप चेक भी कर सकते हो, हाँ जी, कि वो थोड़ी बड़ी चल रही है क्लास प्यारे। ओके, टाटा बाय बाय गुरु जी। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे प्यारे।